हमने 7 दिनों में हमारे गांव में कोई भी क्रिकेट मैच नहीं खेला क्योंकि हमारे गांव में चल रही थी श्रीमद् भागवत कथा। तो कल कथा खत्म हो चुकी है। आज हमारे गांव में आ रही है नादन खेड़ी की टीम। फिर मैं गांव पर पहुंचता हूं, इतने में पीयूष ध्रुव बैट बॉल लेकर आ जाते हैं, जयपाल भी आ जाता है अपना बल्ला लेकर। तो हम सीधे ग्राउंड पर पहुंचते हैं। ग्राउंड पर पहुंचकर हम टॉस करते हैं, टॉस जीतते हैं हम। इतने में हम गेंद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाते हैं, तभी सामने वाली टीम फील्डिंग सेट कर दी और हमारे दोनों ओपनर बल्लेबाज बैटिंग पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर मैच स्टार्ट होता है तो पवन इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा देता और लास्ट बॉल पर सिंगल रन ले लेता। तो हमारा स्कोर था 11 रन एक ओवर में। अब आता है मैच का दूसरा ओवर। तो तीसरी बॉल पर पवन मारने के चक्कर में उसका कैच उठ जाता है, लेकिन कीपर से कैच छूट जाता है। इसके बाद अगली बॉल पर पवन यहाँ पर छक्का लगा देता है। फिर नेक्स्ट बॉल पर पवन सिंगल रन लेता है, स्ट्राइक मिलती है दीपक को। तो दीपक भी लास्ट बॉल पर एक छक्का लगा देता है। हमारा स्कोर हो जाता है 24 रन 2 ओवर में। फिर आता है मैच का तीसरा ओवर। तो इस ओवर में एक चौका और 2 छक्के लग जाते तो हमारा स्कोर पहुंचता है 3 ओवर में 41 रन। अब आता है मैच का चौथा ओवर। तो पहली बॉल पर पवन स्ट्राइक दीपक को देता है, फिर दीपक यहाँ पर लगातार डॉट बॉल खेल जाता है और लास्ट बॉल पर एक छक्का लगा देता है। फिर नेक्स्ट ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक एक शानदार छक्का लगा तो उसकी अगली बॉल पर एक सिंगल रन लेता। तो पवन आता है स्ट्राइक पर, पवन बैक टू बैक 2 छक्के लगा देता तो हमारा स्कोर पहुंचता है 65 रन 5 ओवर में। फिर आता है मैच के छठवां ओवर। तो दूसरी बॉल पर पवन एक छक्का लगाता है, लेकिन उसे अगली बॉल पर मारने के प्रयास में वह भी आउट हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी पे जाता है हमारा जयपाल। फिर सातवें ओवर की दूसरी बॉल पर जयपाल शानदार छक्का लगाता और अगली बॉल पर एक सिंगल रन ले लेता है। अब आता है मैच का लास्ट ओवर। तो पहली बॉल दीपक यहाँ पर डॉट खेल देता है, दूसरी बॉल पर सिंगल रन ले लेता है। फिर आता है बल्लेबाजी पर जयपाल। तो जयपाल आगे बढ़ के खेलता है, लेकिन स्टंपिंग आउट हो जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी पे आता हूं मैं। तो मैं यहाँ पर पहली बॉल पर एक शानदार छक्का लगाता हूं, दूसरी बॉल पर सिंगल रन ले लेता हूं। अब बचती ओवर की लास्ट बॉल। तो दीपक इस पर छक्का लगा देता है, हमारा स्कोर हो जाता है 102 रन। थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर फील्डिंग सेट कर देते हैं, इतने में सामने वाले ओपनर बैट्समैन भी आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर पवन गेंदबाजी करता है, यहाँ पर लगातार 2 बॉल बहुत ही अच्छी डालता है। फिर उसकी लास्ट की 4 बॉलों में 2 छक्के और 1 चौका लग जाता है, तो स्कोर पहुंचता है 17 रन। अब गेंदबाजी पर आता है जयपाल। तो जयपाल की पहली बॉल पर छक्का लग जाता है, लेकिन इसके बाद अच्छा कमबैक करता है, तो उसके ओवर से रन आते हैं 8 और स्कोर पहुंचता है 2 ओवर में 25 रन। फिर गेंदबाजी पर आता हूं मैं। तो मेरी लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के लग जाता है, इसकी बाकी की 4 बॉलों में मात्र 1 रन आता। तो मेरे ओवर से रन आते हैं 13 और सामने वाली टीम का स्कोर पहुंच जाता है 38 रन 3 ओवर में। फिर चौथा ओवर लेकर आता है जयपाल। तो खतरनाक बैट्समैन को वो पहली बॉल पर कैच आउट करा देता और हमको पहली सफलता मिल जाती है। इसके बाद न्यू बैट्समैन आता है, तो वो जयपाल की लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के लगा देता है, लेकिन जयपाल चौथी बॉल पर बल्लेबाज को फिर से फंसा लेता है, लेकिन कैच वह पवन से छूट जाता है। अब बचती है लास्ट बॉल और लास्ट बॉल पर जयपाल एक विकेट और ले लेता है। तो फिर अगला ओवर लेकर आता हूं मैं। तो मेरे इस ओवर में तकरीबन 4 छक्के लग जाते हैं और 1 खुला रन मिल जाता है। तो मेरे ओवर से रन आते हैं 25। अब सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 18 बॉलों में 30 रन। तो हम गेंदबाजी कराते हैं पवन से। तो पवन यहाँ पर बैक टू बैक 2 बॉल बहुत ही खतरनाक डालता है, तीसरी बॉल पर यहाँ पर क्लीन बोल्ड मार देता है। फिर वही पवन की सबसे बड़ी गलती, लगातार 2 बॉल फुलटा डालता तो बल्लेबाज 2 ही छक्का लगा देता। अब सामने वाली टीम को जीतने के लिए चाहिए थे 12 बॉलों में 18 रन। फिर आता है गेंदबाजी पर जयपाल। तो पहली बॉल डॉट कर जाती है, लेकिन इसके बाद बल्लेबाज 3 बॉलों में 3 छक्के लगा दे। तो यह मैच हम 1 ओवर पहले ही हार जाते हैं।